जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, वॉइस, वॉइस मैं ऑडिबल मैं हूँ क्या? ऑडिबल हूँ क्या? जी, एक बारी क्लियर जी करें, एक बारी क्लियर करें चैट पर चैट पर कि कि क्या मैं क्या मैं ऑडिबल हूँ? ऑडिबल हूँ? प्लीज़ क्लियर वन प्लीज थिंग क्लियर कि वन थिंग मैं ऑडिबल कि हूँ क्या मैं अभी? ऑडिबल हूँ क्या मेरी अभी? वॉइस क्लियर हो रही है? मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? अभी ऑडिबल हूँ? अभी एक बारी बताएं। ओके, ओके। थैंक यू फॉर क्लियरेंस। तो यहाँ पे जो हमने एक हमारा एक विज़न था, हमने अभी तक में जितनी भी चीज़ें करी। ओके, ओके। थैंक यू बताने के लिए। ओके। अभी समथिंग मेरा 4 साल से रिसर्च चल रहा था इस चीज़ पे कि लोग जो भी बच्चे ये प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को लैग कहाँ पे आ रहा है और क्यों बच्चे नहीं क्वालिफ़ाई कर पा रहे हैं, कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो वो रिसर्च जिस जिसको हमने कंप्लीट किया और हम एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि कंक्लूज़न क्या रहा कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस, रोड मैप और उनको एक लिटरली जो प्रॉपर एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब नहीं बताया गया कभी भी कि एजुकेशन क्या है एक्चुअली। तो एजुकेशन जो भी लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, शायद उनके पास भी उनके पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र किया रहा होगा ऐसी चीज़ें, जिसकी वजह से उन्होंने एग्ज़ैक्ट जो एजुकेशन का मतलब है, वो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं किया। तो बच्चों को वहाँ पे लैग आता है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। तो हम ये हमारा रिसर्च का पार्ट रहा है पूरे टाइम कि उनको एक सही रोड मैप और प्रॉपर गाइडेंस जो होना चाहिए एक्चुअल एजुकेशन के लिए, वो प्रोवाइड किया जाए। तो हमने उसके लिए कई सारी चीज़ें करी, कई जगहों पे मैं समथिंग अभी इंडिया के कई स्टेट्स में घूम चुका हूँ और ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ। तो पहले तो मैं अपने आप के बारे में भी बताता हूँ, अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ? जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, तो मैं उनको अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। बेसिकली मैं अभी मैंने अपनी मैं इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद में मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट से किया और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज टाइम पे भी रिसर्च रहा, फिर भी कई सारे रिसर्च मैंने किए और उसके बाद से मेरा स्ट्रीम स्टार्ट हो गया कि हमने अपना स्ट्रीम अपने एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना हुआ। हमने कॉलेज में अपना टाइम दिया, बच्चों को एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे मैंने वहाँ से मेरा ये रुझान शुरू हुआ कि मैं एजुकेशन सेक्टर में आऊँ। फिर धीरे-धीरे मैंने कहा कि ऐसे तो आने से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम उसके लिए क्योंकि पूरा जो मार्केट में चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखना और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने पहले उसके बेसिस पे रिसर्च शुरू करी। और फिलहाल मैं अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ। और इसके साथ में जॉब के साथ मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, लाइक गेट क्लियर किया हुआ है 3 बारी 2024, 25 और 26 कंटिन्यूअसली एंड बीएआरसी क्लियर किया हुआ है, जिसको आप लोग बार के नाम से जानते हैं, हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे एग्ज़ाम क्लियर किया है साइंटिस्ट के लिए। डीआरडीओ क्लियर किया हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, लाइक जीएसएल,
and good morning, sir. Good morning, Aman sir. And प्लीज वेलकम कि मैं आपको मैं आप मेरे कभी टीचर रहे हैं, मैं आपसे पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू फॉर द गाइडेंस। और जो मैं बता रहा था कि मैं कहाँ क्या-क्या चीज़ें किया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जैसे बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के करीब 4 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। जीएसएल के 2 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। जीआरएससी गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डर्स के एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में, और इस बीच में मैं कई स्टेट्स में घूमा, लगभग हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा स्टेट्स में मैं अभी तक मैं घूम चुका हूँ। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस करूँ कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है अलग-अलग स्टेट में हमारे हिंदुस्तान में, कि वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो मेरे को एक कॉमन बात मिली हर जगह पे, वो कॉमन बात एक ही थी कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और वो गाइडेंस बच्चे को उनके पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। बच्चे को क्या होता है कि शुरू से एक चीज़ सिखा दी जाती है कि आप केवल और केवल पढ़ाई करो, एक जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, या तो कहीं अच्छी जगह सेटल डाउन हो जाओ। कहीं आप अपनी लाइफ में परेशान मत हो या मेहनत, पता नहीं क्या रीजन है कि आप पेरेंट्स जो है वो बच्चे को ऐसे दूर करते चले जाते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो और वो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सर जॉब के लिए एजुकेशन कभी था ही नहीं। अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से तो कभी भी जॉब के लिए एजुकेशन नहीं था। लेकिन कोई आया उसको जॉब के रिगार्डिंग बना दिया कि चलो ठीक है, तुमको हम लेबर बनाते हैं एजुकेशन के थ्रू। तुम कितने भी एजुकेटेड रहोगे लेकिन एक ऐसा कुछ बना देंगे कि तुम हमेशा उसी में फँसे रहोगे। तो कभी भी फोर्स मत करिए बच्चों को कि आपको क्या करना है, आप अपने से उसको गोल मत दीजिए। पहला मेरा ये कंसर्न रहा, जो भी मेरी रिसर्च का पार्ट रहा, उसमें ये कंक्लूजन मैं निकाला कि फोर्स नहीं करना चाहिए। ही और शी कैन बी डिसाइड कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है। तो इसके बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद करूंगा जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्लीज अगर कुछ भी कंसर्न हो तो हमको चैट पर जरूर बताते रहें। मैं इधर चैट भी देख रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आगे अगर मैं अपने कंटेंट पे चलता हूँ तो कंटेंट हमारा कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम बात करें कि ये जो मेरा रिसर्च का पार्ट है उस पर मैं बात करूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन, की हमको जरूरत कहाँ पड़ी सर, जरूरत ऐसी हुई क्या हुई कि हमको एजुकेशन लेना इतना इम्पोर्टेंट हो गया ऐसा कुछ। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारी सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो करंट चीजें चल रही हैं उस पे अगर बात करूँ मैं, तो करंट सिनेरियो ऐसा कुछ है कि जो भी मैं बात कर रहा था कि आपके पेरेंट्स ने, जो पेरेंट्स अभी बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनके आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने क्या बोला कि ऐसा भी है, पढ़ाई कर लो और जॉब कर लो, अपनी लाइफ एक स्टेज पे ले जाके सेटल कर लो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सेटल नहीं हो। बात बिल्कुल सही है। आज का जो सिचुएशन चल रही है, प्रॉपर्टी अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें कुछ भी कोई चीजें बिना पढ़ाई के नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज वहाँ पे मिस्टेक रही कि वहाँ पे लोगों ने क्या बोला कि आप पढ़ाई करके जॉब कर लो, आपका, और वो आपका आखिरी गोल बन गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आखिरी गोल तो कभी एजुकेशन के माध्यम से जॉब करना नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम फिर आप लोग जो पेरेंट्स बैठे हैं उन्होंने अपने बच्चे तक ट्रांसफर करी कि ऐसा है, तुम भी पढ़ाई कर लो और एक अच्छी सी नौकरी पा लो या तो एक अच्छा कॉलेज पा लो। और फिर लोगों ने धीरे धीरे करके उसको अपने रिस्पेक्ट से जोड़ दिया या रेपुटेशन से जोड़ दिया कि अगर मेरा बच्चा फेल होता है तो मेरी नाक कट गई। सर ये बहुत बड़ी ब्लंडर है कि कोई भी बच्चा अगर फेल होता है तो आपकी नाक कट गई।
वहाँ से धीरे-धीरे करके एक बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, वो रही नकल। ये धीरे-धीरे करके आप लोग जैसे-जैसे बच्चों को फ़ोर्स करते गए, फिर आपने एक ये इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई भी व्यक्ति अगर नकल कराते दिखे, अरे! हम भी जाके बच्चे को करा लेते हैं, तो हमारे बच्चे का परसेंटेज अच्छा आ जाएगा या कुछ भी अच्छी चीज़ें हो जाएँगी कि बच्चा हमारा फेल नहीं होगा। तो फिर सर ये चीज़ें में अगर एक्चुअल एजुकेटेड पर्सन बनना है आपको या अपने बच्चे को बनाना है, तो वो चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, सबसे पहली बात। क्योंकि एजुकेशन नॉट अ पीस ऑफ पेपर, कोई भी पीस ऑफ पेपर नहीं हो सकता एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज, ना कि डिग्री। एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट आपको ये नहीं डिसाइड करके देता कि आप एक प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन हैं। आपको एजुकेटेड पर्सन बनाता है आपका नॉलेज, आपका लाइफस्टाइल। एजुकेशन इज फॉर ओनली फॉर लाइफस्टाइल एंड योर वेल्थ, नॉट फॉर जॉब। मैंने पहले भी बोला ये जॉब के लिए नहीं है किसी भी कीमत पर, ये आपके वेल्थ के लिए है। आप ये डिसाइड करेगा कि आप अपनी आगे की लाइफ कैसे जियोगे। इसलिए ये बड़ी चीज है, ये सोचने वाली चीज है कि आप उसको कम ओवरकम करो, उस चीज पे काम करिए कि आगे चल के वो प्रॉब्लम ना बने आपके बच्चे के लिए। नहीं तो सर आज अगर 11th-12th की बात करूँ, 9th-10th या 10th बोर्ड या 12th बोर्ड की बात करूँ, आपका बच्चा फेल होता है, आप बोलते हो कि हमारी नाक कट गई, हमारी नाक कटवा दी। और फिर उसके बाद में या कोई भी बच्चा फेल होता है, वो बड़ा संशय में आ जाता है, गलत कदम उठाता है, कुछ भी करता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसकी लाइफ में। मैं नहीं कहता कि ये कोई गुड थिंग है, बट एक तरह से ये है कि अगर वो ईमानदार है, तो वो गुड थिंग है सर। अगर वो अपने इस चीज़ के विषय में ईमानदार है, तो वो गुड थिंग है, वो प्रॉपर चीज़ें हैं कि नहीं ठीक है, वो चलेगा, ठीक है? फेल होता है, फेल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि आप उसको अपने ईगो से जोड़ते हो, हमारी नाक कट गई, सर वो फेल होता है, आगे चल के वो अगर कॉम्पिटिशन में फेल हुआ तब तब तो आप फिर नहीं बोलते कि नाक कट गई या कोई भी आदमी नहीं आकर के बोलता है कि नाक कट गई। स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है, अभी जो प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं उसमें स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है? स्टूडेंट का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपको पास होना है। और दूसरी चीज़, आप क्या पढ़ रहे हो, आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो आपको पता नहीं है, तो वो तो पता करना पड़ेगा। क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, रोड मैप होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसके लिए आगे बात कर लेंगे। पेरेंट्स का माइंडसेट सर मैंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं कि आपकी नाक कट गई या नहीं कटती। एक्चुअल नीड की अगर बात करें हम, तो एक्चुअल नीड कुछ ऐसी होती है कि आप चीज़ों को ऐसे मत देखिए और प्रॉपर उसको नॉलेज के लिए लीजिए। नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉलेज होना, सब्जेक्ट का नॉलेज होना और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक सिलेबस कन्फाइंड सिलेबस में पढ़ाई करते हो, लेकिन कन्फाइंड सिलेबस ना पढ़ करके अगर आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? अगर प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो चीज़ें बेटर होंगी कि रेदर देन कि आप एक सिलेबस पढ़ो। कोई सा भी एग्ज़ाम फिर नहीं रुकेगा जिसमें वो सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है? अभी अगर रोड मैप की मैं रोड मैप बोल रहा था, रोड मैप की बात करूँ, तो रोड मैप कुछ ऐसा है कि सर बच्चे को आप फ्री छोड़ो कि वो अपने आप से क्वेश्चन करे, अपने आप को देखे कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, वो अपने आप को देखे, ठीक है? क्वेश्चन वो अपने आप से करे और वो अपना गोल खुद से डिसाइड करे कि उसे क्या करना है।
आप मत डिसाइड करके दो कि वो क्यों करना है, क्यों क्या करना है। अगर वो अपने से डिसाइड करेगा तो वो खुद में इतना अचीव कर पाएगा, इतनी मेहनत करेगा कि उसने अगर कमिट किया है तो वो करेगा, ठीक है? फिर उसको इतना हेल्प कर सकते हैं आप कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर के आप उसको दे दो, जो उसने डिसाइड किया है, जो उसका गोल है, ठीक है? बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो चीज़ें आप उसको बोलिए कि वो अपने हिसाब से बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको होना चाहिए और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है, वो उसको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप बस केवल उसको एनालाइज़ करो, आप उसको देखते रहो कि वो कहीं भी गलत रास्ते पे ना जाए, बस। और फिर अपना गोल को के हिसाब से वो प्रिपेयर करे और उसको एनालाइज करे। एनालाइज करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपने कोई टीचर है, उसका टीचर उसको पढ़ा रहा है, उसका अटेंशन क्या है, उसके टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट दे रहा है, टेस्ट प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें चीट तो नहीं कर रहा है, वो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी वो बेटर थिंक आएगी फाइनल उभर करके कि क्या प्रॉब्लम, जो भी उसको प्रॉब्लम होगी वो क्लियर होगी। अभी सर जो फाइनल अभी तक ये हो रहा था कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ और उसका रीजन क्या है, तो अब आते हैं सर रीजन पे। रीजन कुछ ऐसा है कि हमने अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट डाला है, ये रिसर्च करने के बाद बच्चे के को जो भी प्रॉब्लम है उसको देखने के बाद हमने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। तो बस इस आज आप सबके साथ यही साझा करना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कितना यूज़फुल होगा, आप खुद से डिसाइड करें, मैं उस पे कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। आप खुद से डिसाइड करें, खुद से देखें कि क्या है, क्यों है और कैसा है। उसमें हमारा क्या हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना। तो फाइनल जो है एक अभी जो फाइनल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये रहा हमारा एस्टेब्लिशमेंट का एक छोटी-सी झलक। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे मेरे से बड़े बैठे हैं, मेरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे टीचर मिस्टर अमन सर बैठे हुए हैं। तो मैं आशीर्वाद चाहूँगा सर आपका कि आप हमें गाइड करें अगर हमारा कहीं पे लैग आता है, कुछ भी होता है, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे मैंने आपके साथ पूरा कॉलेज कंप्लीट किया, आपके गाइडेंस में, आपके और मैंने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया, एक रिसर्च पेपर मैंने आपके अंडर में एज़ यू आर माय मेंटर मैंने किया। तो ये जो हमारा पाठशाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ करने जा रहा, लेकिन मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ। कुछ तो कई जगहों पे होता है, मैंने देखा है कि बच्चे के पास लेके आता है कि घर पे प्रॉब्लम्स हैं और फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली कि सर पैसे तो आए नहीं आने देंगे, बस आपके चाहने की देर है। आप पढ़ाई करो, पैसे आए नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि क्लासेस का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि जो क्लासेस का प्राइस होगा ना सर, 50 पैसे से भी कम का प्राइस रखूंगा एक क्लास का। और आप सोच लो कि क्या लेवल होगा और कितना ऐसी प्राइस में मैं तो नहीं समझता कि कहीं पे भी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ जो विजन है, जिस हिसाब से हम लोगों ने किया है इस चीज को, ये जो हम लोगों ने मैपिंग करी अपने ऐप की या अपने वेबसाइट की, तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आ रहे हैं।
अभी तक ऑफलाइन मोड पे कोचिंग चल रही थी, अभी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आ रहे हैं। और ऑनलाइन में जितने बच्चे होंगे, वो बच्चे एक हर इंडिया के कोने-कोने से टीचर से साथ पढ़ाई करेंगे। साथ में जो बच्चे ऑफलाइन मोड पे रहेंगे, वो ऑफलाइन तो लाइव क्लासेस लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ ऑनलाइन भी वो रहेंगे। उनको एक्सेस ऑनलाइन का हर वो क्लास रहेगी जो उनके लिए ज़रूरत है। वो बैचेज़ जो ऑनलाइन में चल रहे हैं उस प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए या प्रॉपर उस कोर्स के लिए, उस हर एक चीज़ का उनको एक्सेस होगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमने हमारे सारे टीचर्स कुछ आईएसएम से, कुछ अलग-अलग जगहों से, बीएचयू से, कहीं भी अलग-अलग स्टेट से या अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर करवा सकूँ। मेरा यही एक विज़न था, यही एक रीज़न था मैं आने का इस फ़ील्ड में कि मैं बच्चे को वो एजुकेशन दे पाऊँ, जो उसको ज़रूरत है। तो अब हम अपनी अगर बात करें कि पाठशाला ही क्यों? तो पाठशाला ही क्यों का एक जनरल आंसर मैं कर दूँ कि पाठशाला एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जिसमें कि पहले हम आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन कराओ अपने बच्चे का, या बच्चे को नहीं बोलूँगा कि आप एडमिशन लो। हम आपको डेमो क्लासेस देंगे और उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको हमारे साथ पढ़ना है या नहीं। हम आपको प्रॉपर डेमो क्लासेस देंगे। आप उस डेमो क्लासेस के बेसिस पे डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो। हम नहीं बोलेंगे कि आप कहाँ पे पढ़ाई करो, क्यों पढ़ाई करो। बस मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई करो, दैट्स इट। कहाँ पे करो? यू हैव टू डिसाइड, ये इट्स योर कॉल कि आपको पाठशाला के साथ जुड़ना है या किसी और के साथ। मेरा कंसर्न केवल ये है कि सर, एजुकेशन नॉट अ बिजनेस, एजुकेशन इज अ नीड। और वो जो हमारे हम लेकर के चल रहे हैं कि बिजनेस ना करके हम ये नीड को फुलफिल करना, यही मेरा विजन है। और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चों के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे। हमें और उनको हम क्या-क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, कौन-कौन से कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, आप लोग एक बारी देख लीजिए कि कोर्स क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग जिस जिस फील्ड में वर्क करने जा रहे हैं, पहला तो नीट है। जो भी बच्चे डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं लेकिन किन्हीं वजहों से वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है। सर, कई जगहों पे ऐसा है कि लाख रुपए फीस और फिर 18% जीएसटी देते हो, ठीक है? तो ये जो लाख रुपए फीस प्लस 18% जीएसटी है, हम इस 18% जीएसटी में 30 बच्चा पढ़ाने के लिए कमिट कर रहे हैं मिनिमम, ठीक है? तो उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतने कोई पैसे नहीं, या इनकम, ये बिल्कुल बात सही हो सकती है कि लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम तो करा के देंगे। हमें नहीं चाहिए बहुत सारा पैसा आपको, हमें केवल इतना चाहिए कि हम अपने टीचर्स को पे कर सकें, दैट्स इट। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली चलता रहे, बाकी और चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरा फील्ड जो है आईआईटी जेईई, जिसमें जेईई मेंस और एडवांस ये दोनों क्लासेस चलेंगी। और फिजिक्स और मैथ्स मैं डील करने वाला हूँ खुद से। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो आप लोग नीट और जेईई में पढ़ते हो या किसी भी 12th में पढ़ाई करते हो, तो जो बायो ग्रुप का है आपको बता दिया जाता है कि आपके सब्जेक्ट क्या है, साइंस और मैथ्स अलग जो करते हैं ना सर, साइंस का ही पार्ट है मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं पता है तो आप साइंस नहीं सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए नीट के भी बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि आपको बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, जो कि एक हद तक
ठीक है पढ़ाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद जो ज़रूरत है उस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर्स नहीं ध्यान दे पाते, या तो कोई ये देखते हैं कि सिलेबस से हट गया, लेकिन वो ज़रूरी है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो चीज़ हम ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ओवरकम रहे और उसमें बच्चे को जहाँ भी ले पाएँ हम उसके लिए सजग रहें। दूसरा जो फ़ील्ड है, देखिए प्री फाउंडेशन में हम आएँगे 6th टू 10th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ये भी हम अभी 6th टू 12th अभी स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्कूल बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिहार बोर्ड केवल लिखा हुआ है या यूपी बोर्ड लिखा है तो केवल यही रहेगा। हर एक स्टेट बोर्ड्स भी रहेंगे। प्री फाउंडेशन में 6th टू 10th हम क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फाउंडेशन से आपको पता होना चाहिए कि कौन से टर्म्स क्या हैं क्या नहीं है। फिर इसके बाद जो दो और फील्ड हैं वो है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। सर जो अभी तक बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, सब लोग बोलते हैं, एक हद तक जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि घर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चों की, क्योंकि ये शायद और लगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है कि लगभग 70% पर्सन ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही है, तो ओनली 25% ही हैं जो अपर मिडिल क्लास आते हैं। 70 टू 75% लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास में ही हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए ही हम ये चीजें लेकर के आए कि हम एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, टीचिंग एंड बैंकिंग, ये सारे एरियाज कवर करेंगे। यूपी पुलिस और इंडियन आर्मी इवेंट हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूपी पुलिस और इंडियन आर्मी का लगभग सेम होता है ये सारा सिलेबस, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। और मैंने आपको एक प्राइस का ओवरव्यू बताया है कि हमारा जो प्राइस का ओवरव्यू रहेगा, पर क्लास आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको 50 पैसे से कम की पड़ेगी। और हमारा ऐप जो अभी लाइव है प्ले स्टोर पर, तो जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हमारी कोचिंग की जो वेबसाइट है वो ट्यूसडे से आपको लाइव दिखने लग जाएगी गूगल पर, जिसका डोमेन है www.pathshala.co.in पहला, और दूसरा www.pathshala.org, ये देख लीजिएगा। और इसमें पहले आप रजिस्टर मत करिए, मैं नहीं कहता कि पहले आप रजिस्टर करिए, पहले आप उस पर रजिस्टर करके केवल रखिए, और जो फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, पहले 5 क्लासेस आपको मेरी फ्री कंटेंट के तौर पे मिलेगी, उस पर कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है, वो आप देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको पाठशाला का पार्ट बनना है या नहीं। यू हैव टू डिसाइड, आप डिसाइड करो कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप केवल डिसाइड करो कि क्या ये चीजें हैं, आपको हमारे साथ चलना है या फिर किसी और के साथ, ठीक है। बस ये बोलूंगा कि आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, सारी पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, और एक टाइम के बाद आप खुद फील कर पाओगे कि आप उन बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक हो जो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कुछ भी चीजें हो, तो आप अभी इनको मैसेज करके प्लीज बता दें। कोई भी चीज अगर रह गई हो, अगर कोई सजेशन हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दें, मैं कंटिन्यूस आपका कमेंट देख रहा हूँ, तो मैं उसको, अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी मेरे से छूटा है, तो मैं उसको ओवरकम करूंगा, और डेफिनेटली उस पर मैं काम करके आपको दूंगा। प्लीज आप एक बार अपना कमेंट चालू करें और कमेंट करके बता दें
थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ें रह गई हों, कुछ भी चीज़ें रही हैं मेरे एंड पे अगर छूट रही हैं, तो हम डेफ़िनेटली उस पे काम करेंगे और उसको एक बच्चों तक ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, 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 ये सारे टीचर्स का सारा ओवरव्यू आपको वेबसाइट और आपके जो जो भी हमने दे रखा है अपना ऐप ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। सारे ओवरव्यू कौन से टीचर्स आ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहे हैं और उसमें क्या-क्या टॉपिक क्लियर कवर करेंगे। जैसे कि फिजिक्स को अभी तक लोग जो चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे थे, मैं खुद उसको चैप्टर वाइज़ ना पढ़ा के उसको सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाऊँगा सर। जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अभी तक जो लोग भी फिजिक्स डील कर रहे थे चैप्टर वाइज़, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये सब चीज़ें अभी नहीं होने वाली। मैं आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एक-एक पार्ट, क्योंकि अभी तक बच्चों को ये होता है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि मैकेनिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, मैग्नेटोस्टैट क्या है और फ्लूइड क्या है, थर्मल क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको एक-एक चीज अलग-अलग बताऊँगा, एक-एक चीज एज़ अ सब्जेक्ट चलेगा। और टीचर्स का ओवरव्यू, कौन से टीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ आपको जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी चीज़ें आएँगी, जैसे आपने अगर नीट के लिए परचेज़ किया है, तो जैसे आप नीट का सेगमेंट ओपन करोगे, तो उसमें कौन-कौन से टीचर्स आ रहे हैं, क्या वो क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा और वही टीचर आएँगे जो भी उसपे लिखे हुए हैं, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि वो टीचर बीच में बदले जाएँगे। टीचर्स एक ही स्तर पे चेंज हो सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस आपके लिए अच्छा ना हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लेकर के आएँगे। और बाकी ऐसे टीचर्स नहीं बदले जा सकते। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम केवल और केवल बच्चों के लिए लिमिटेड हैं। बच्चों से ही बच्चों को समझ में आ रहा है, तो ही वो टीचर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और दूसरी बाकी ऐसे हम टीचर का फेस दिखा करके एडमिशन लेकर के हम आपको ऐसे गुमराह नहीं करने वाले। तो सारे टीचर्स का ओवरव्यू वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कोई सजेशन? थैंक यू फॉर द सजेशन। प्लीज़ और कोई सजेशन है? और ये भी बता दूँ एक चीज़ रह गई है कि स्टेट बोर्ड में हम सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, इवन हिंदी, इंग्लिश भी, ठीक है? कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, फिर थैंक यू ऑल जॉइनिंग द सेशन। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को रिकमेंड करिए, बच्चों को रिकमेंड करिए। यस, क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी।
बिल्कुल बाइलिंगुअल होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लंदन में नहीं बैठा है, बाइलिंगुअल ही चलेंगी। हम इसके लिए निश्चिंत रहें। प्रॉपर कुछ क्लासेस जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी में होंगी, उसके लिए अलग से अलग अलग चैनल्स होंगे। जो बच्चे हिंदी में चूज करेंगे उनको हिंदी, जो इंग्लिश में चूज करेंगे उनको इंग्लिश, और जो बाइलिंगुअल चूज करेंगे उनको बाइलिंगुअल। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर थोप दिया जाएगा, थोपा बिल्कुल नहीं जाएगा। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ही चलने वाली है। ओके, थैंक यू अगेन कि आप सब लोग आए एंड हमारे इस छोटे से जो हमारा ये प्रोग्राम था इसके लिए आप कमिटेड रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। एंड प्लीज बच्चों को शेयर करें और उनको बताएं कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्यों हैं। इसके लिए ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको हम अपडेट कर देंगे, ऐप पे भी वेबसाइट पे भी। सारी चीजें ऐप और वेबसाइट हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे है, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ओके, थैंक यू अगेन।